अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो फाइनली आज हमारा लास्ट लेक्चर है। 12 वीक पूरे हो गए और 60 आज जो है वो 60 लेक्चर है। और लेक्चर को मैं सोचा था आज सिर्फ बातें शातें करेंगे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने आपको कोड डिज़ाइनिंग तो सिखाई नहीं है, जिसका मैंने आपको परसों बताया था कि मैं आपको इसका भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा ताकि आप इससे रिलेटेड किक वगैरह लगा लें। वैसे तो हम से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी लगाया हुआ है कोड डिज़ाइनिंग का गिग फाइवर के ऊपर, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं अगर उन्होंने कोड्स वगैरह को डिज़ाइन करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया जो है वो इसका भी दे दूंगा, एडोब फोटोशॉप का, ताकि आप उसमें भी आपको आइडिया हो कि उसमें किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। अगर आपने कोड्स डिज़ाइन करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ये फाइवर के ऊपर गिग ही ऑफर करें। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेजेस अगर आपने क्रिएट किए हुए हैं तो आप उसके लिए भी उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं अपने। इसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन अपनी वेबसाइट वगैरह के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं पूरे 19 सेकंड के बाद, क्योंकि आज हमारी जो क्लास है वो उसका टाइम जो है वो आमतौर पे कम होता है। ये बताने की मेन वजह ये भी है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे तो नहीं, शायद 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं, वो उनके जो है ना इमेजेस अप्रूव नहीं हो रहे हैं शटर स्टॉक के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हम तो कोड डिज़ाइन करके लगा रहे हैं, लेकिन शटर स्टॉक के ऊपर इमेजेस अप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अगर कैनवा वाले इमेज अप्रूव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी फ़ोटो क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाता है, इमेज जो है वो ब्लर हो जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एडोब फोटोशॉप के ऊपर इमेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, क्या चीज़ शुरू करते हैं, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने जब नई फाइल क्रिएट करनी है तो आपने जहन में रखना है कि अगर आप जिस भी वेबसाइट के लिए आप कोड डिज़ाइन कर रहे हैं, आपने उसका जो साइज़ है वो अपने जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल, मैं फेसबुक के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि फेसबुक का इमेज साइज़ क्या होता है फॉर पोस्ट्स। ठीक है, तो मैंने गूगल किया है फेसबुक इमेज साइज फॉर पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो इमेज साइज है वो मैक्सिमम 2048 बाई 2048। ठीक है, और आप लोगों को आई होप अब तक पता चल गया होगा कि अगर इस तरह से कोई मेजरमेंट लिखी होती है तो इसमें जो पहली चीज़ होती है वो विड्थ होती है और दूसरी जो होती है वो हाइट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो कि ये वाले इमेज इमेज जो होता है इसका साइज देख लेता हूँ, 1200 बाई 1800 है। ठीक है, तो 1200 की जगह हम लोग 600 कर लेते हैं, 1800 की जगह हम लोग 900 कर लेते हैं। तो आमतौर पे जो डिज़ाइन चल रहा होता है फेसबुक की पोस्ट के ऊपर वो ये वाला चल रहा होता है। तो हम लोगों ने कोड डिज़ाइन करनी है। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई कोड को डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आप इंस्पिरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, गूगल के ऊपर जो ऑलरेडी कोड्स वगैरह या इमेजेस वगैरह क्रिएट हुए हुए हैं, आप लोग उधर से आइडियाज़ ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, आइडियाज़ लेने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि ये वाला फ़ॉन्ट है, ये हो सकता है आपके कंप्यूटर में ना हो, या इसी तरह हम लोग को बात कर लें, ये वाला फ़ॉन्ट है, हो सकता है ये वाला फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में हो, ये वाले फ़ॉन्ट है, ये वाला फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में ना हो। तो आप में से तमाम लोगों को फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना आता है। अगर नहीं करना आता है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ हम लोग क्या करते हैं। हम लोग फ्री फ़ॉन्ट की वेबसाइट पे जैसे जाते हैं, जैसे कि द फ़ॉन्ट के नाम से एक वेबसाइट है, DA, इसका नाम है द फॉन्ट, DAFONT.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट क्या करती है, इस वेबसाइट से आप लोग फ्री के अनलिमिटेड फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप में से किसी को आता है कि फ़ॉन्ट्स को किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं? देखते हैं आप में से कितने लोग जवाब देते हैं। तो मैंने वेबसाइट ओपन की है जिसका क्या नाम है,
thefont.com, और इधर से आपको क्या कहते हैं काफ़ी सारे किस्म के फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का फ़ॉन्ट है, डार्क क्रो के नाम से है, और यहाँ पे है, और ये इतना ज़बरदस्त किस्म का फ़ॉन्ट है। तो हम क्या, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, आपको इसके बिल्कुल आगे एक डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, आप क्या करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। मोबाइल में आता है, मोबाइल में क्या चीज़ है, अच्छा मोबाइल में भी इंस्टॉल होता है, सही। इसी के मैंने इस फाइल को ओपन किया जिसको डाउनलोड किया था, तो उसके अंदर जो एक फाइल है जिसके आखिर में लिखा है TTF, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये वाला फ़ॉन्ट आपने इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन नज़र आ रही होगा, आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो इसका क्या नाम था, इसका नाम था गोल्ड गोल्डी रैम्बो के नाम से था। तो हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या हमारा ये फ़ॉन्ट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ अहमद, और हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं क्या क्या गोल्डी रेनबो के नाम से कोई फ़ॉन्ट आया है यहाँ पर। तो हम लोग इसको, ये देखें ये वाला फ़ॉन्ट आ गया। ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट अभी मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया और आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये वाला फ़ॉन्ट जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये वही वाला फ़ॉन्ट है जिसको भी मैंने अभी अभी आपके सामने इंस्टॉल किया। ठीक है, आई होप आप में से जिन लोगों को आइडिया नहीं होगा कि फ़ॉन्ट किस तरह से इंस्टॉल होता है, अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह से फ़ॉन्ट जो है मुख्तलिफ अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई तमाम लोगों को? ऐसा कोई शख्स तो नहीं है जिसको भी ये बात समझ ना आई हो? तो मैं आपको कोर्स डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। हमेशा इमेज का साइज़ जो है वो या तो शटर स्टॉक वाला है वहाँ से देख लें, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के लिए इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैनवा और सॉरी फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए, तो आप उसका इमेज साइज़ ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो इस बात को हमेशा जहन में रखना है कि कोड उठाने के लिए हमारे पास काफ़ी आप क्या कर सकते हैं, फ्री कोड्स को सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कोड्स की काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है वो है binarycodes.com, binarycode.com। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको दुनिया की तकरीबन हर किस्म की कोड जो है वो मिल जाएगी अगर आपने इमेज के लिए डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं मोटिवेशनल की जो कैटेगरी है मैं इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ से कोई इंटरेस्टिंग सी कोड को उठाता हूँ। ठीक है, व्हेन द न्यू डे कम न्यू स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल मुझे अच्छी लगी ये कोड, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसकी लाइनिंग को जो है मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपरली आ जाए। When the new rate comes, new strength starts। ठीक है, इसको मज़ीद ज़रा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर आ जाए। और यहाँ से हम लोग कोई है फ़ॉन्ट साइज़ भी कर लेते हैं आसान सा ताकि हम इसको प्रॉपरली चेक कर सकें। सर ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हम MS वर्ड के लिए भी, बिल्कुल अभी हम लोगों ने जो फ़ॉन्ट डाउनलोड किया ना, ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर ये फ़ॉन्ट चलेगा। ठीक है, सिर्फ एडोब फोटोशॉप में नहीं चलेगा, जो भी सॉफ्टवेयर, वो MS वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, मैंने कि कोड को यहाँ पे लिखा है जो कि है न्यू डे से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसके पीछे कुछ मज़ेदार सा इमेज लगाना है। तो न्यू डे की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज़ जहन में आती है, फटाफट से कोई बताएगा। न्यू डे की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे जहन के अंदर कौन सी चीज़ आती है सबसे पहले? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सामने कोई बंदा बोले न्यू डे, तो आपके जहन में किस तरह के विजुअल आते हैं कि न्यू डे जो है इस चीज़ से रिप्रेजेंट हो सकता है? ज़रा ये बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू डे से आपको क्या चीज़ याद आती है, तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है, फटाफट से बताएं।
सन आता है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सनराइज को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सनराइज को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस आ गए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन इमेजेस को लेके जा सकता हूँ। अच्छा, जब आपने यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट करना है तो कोशिश करें कि डार्क इमेज को सिलेक्ट करें। डार्क इमेज को जब आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, फ़ॉन्ट को रीड आउट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कोई इंटरेस्टिंग सा थोड़ा सा डार्क किस्म का जो है वो देखते हैं। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, सनराइज जो है ना, हम लोग कर लेते हैं सनराइज बीच के पास कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग इमेजेस आए। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे इमेज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ और ये हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर लिया। एक दो इमेज भी देख लेते हैं। ये वाला भी वैसे तो अच्छा है, ठीक है। मैंने इसको एडोब फोटोशॉप के ऊपर ओपन किया ताकि मैं इसकी एडिटिंग कर सकूँ। चलो भाई, इधर ओपन हो जाए। इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है। तो ये मैंने इमेज किया है सिलेक्ट, वो काफ़ी छोटा सा इमेज है, तो हमें एक और इमेज, कोई बड़ा सा इमेज जो है वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी छोटे साइज का इमेज है। हाई क्वालिटी इमेज उठाते हैं। यहाँ पे हम लोग टूल्स पे जाते हैं, साइज के अंदर से हम लोग लार्ज को सिलेक्ट करते हैं और हम लोग यहाँ से जो है वो लार्ज साइज की जो इमेजेस हैं उनको उठाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं, अच्छा ये वाला क्या साइज, इसको उठा लेते हैं। इसके ऊपर वाटर मार्क लगा है, वाटर मार्क को रिमूव करने में टाइम लगेगा, तो हम लोग ये वाला उठा लेते हैं। ज़रा मज़े का इमेज लग रहा है, ठीक है जी। इमेज हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम कंप्यूटर के एडोब फोटोशॉप के ऊपर ओपन करेंगे। चलो भाई जल्दी से डाउनलोड हो जाओ। सनराइज का आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक से भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने एक बड़ा ये इमेज खोला हुआ है। आप लोग इस तरह की भी जो है इमेजेस को शटर स्टॉक के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह की इमेजेस एक तो डिज़ाइन करना सबसे ज़्यादा आसान है, दूसरा क्या है, इसके अंदर ग्राफिक्स कम है, तो आपके पास ग्राफिक्स का कोई इशू नहीं आएगा। जो शटर स्टॉक है वो क्या कर लेगा, फटाफट से आपके इमेज को अप्रूव कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर आपने कोई ग्राफिक ही नहीं यूज़ की हुई है। तो उसके अंदर कोई ब्लर का या इमेज की क्वालिटी का इस तरह के जो इश्यूज हैं वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये कौन सी फाइल हो गई ओपन हमारे पास, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन कहाँ पर है भाई, डाउनलोड कर लेते हैं इसे। डाउनलोड वॉलपेपर, एक तो डाउनलोड भी नहीं करने दे रहा ना कोई उठाते हैं। बहुत सिक्योरिटी लगाई होती है कुछ वेबसाइट्स में तो फालतू में। वालेकुम अस्सलाम। शटर स्टॉक 50 MB का साइज मांगते हैं, कब से मांगते हैं जरा हमें भी बताएं। 50 MB, ये सब कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं था। शटर स्टॉक के ऊपर तो आप इतने बड़ा इमेज लगा ही नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से मैक्सिमम हम लोगों ने जब पढ़ा था शटर स्टॉक, तो उसके हम लोगों ने पढ़ा था ना कि शायद 5 MB या शायद 25 MB का मैक्सिमम इमेज लगा सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा MB इमेज लगाते हैं तो आपका जो है आपका जो क्या है इमेज को वो सेव नहीं करते हैं। इमेज को सेव एज ही किया हुआ था, लेकिन वो जो है किसी और फॉर्मेट में था, तो इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने इसको JPG जो वर्जन है उसको सर्च किया, ठीक है। एनीवेज ये आ गया। मैं इसको ज़रा इमेज के साइज को ज़रा सेट कर लूँ ताकि हम इसके ऊपर जो है अपना एडिटिंग शेडिटिंग कर सकें। तो ये इमेज आ गया। अब इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट है इसको ज़रा बेहतर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको
जरा इंटरेस्टिंग सा करना है। न्यू डे कम्स विद न्यू स्ट्रेंथ एंड इसको हम लोग दरमियान में ले आए हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अच्छा सा फ़ॉन्ट रखेंगे। हमेशा याद रखें जब भी फ़ॉन्ट आपका जो ये इमेज है ना, इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका टेक्स्ट है। अगर आपका टेक्स्ट ही नहीं पढ़ा जाएगा तो आपका डिज़ाइनिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि फ़ॉन्ट ऐसा सेलेक्ट करें कि एक बंदा उसको ईजिली जो क्या कर सके, रीड आउट कर सके। तो मुझे ये एक बेहतर लगा। अब क्या है, यहाँ पे इस फॉन्ट को ना मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, हम ऐसे काफ़ी सारे लोग क्या होंगे, इसको रीड नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि दोनों जो है वो कलर जो है, स्कीम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो कुछ बेहतर होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके कलर स्कीम को चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं एक तो ये काम कर सकता हूँ, इसको वाइट कर लूँ। ठीक है, वाइट किया तो ये रीड हो रहा है, लेकिन अगेन से ये बहुत अनप्रोफेशनल लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग के ऊपर जाऊँगा और ब्लेंडिंग के ऊपर जाके इसका थोड़ा सा शेडो ऐड करूँगा, क्योंकि हम लोग शेडो ऐड करते हैं तो उससे ज़रा ज़बरदस्त किस्म का क्या आ जाता है, हमारे पास इफेक्ट आ जाता है। देखिए अब जैसे कि मैंने यहाँ पे शेडो ऐड किया है तो अब ये ज़्यादा बेहतर रीड आउट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मैं थोड़ा सा इनर ग्लो भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इनर ग्लो जो है वो थोड़ा सा 3D इफेक्ट जो है हमारे इमेज को देता है। थोड़ा सा बस ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एक इसको ऐड किया है। तो इतनी चीज़ें मैंने ऐड की हैं और ये मेरा इमेज जो है वो थोड़ा सा रीडेबल हो गया है। ठीक है, अच्छा इसको मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ, इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे 3 दफ़ा 3 वर्ड्स यूज़ हो रहा है। न्यू डे यूज़ हो रहा है, न्यू थॉट्स यूज़ हो रहा है और न्यू स्ट्रेंथ यूज़ हो रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए इन वर्ड्स को अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा आप लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा याद रखें आप लोग 2 किस्म के फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब आपको करके दिखाने वाला हूँ कि एक तो जो मैंने नया फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया था मैं उसको कर रहा हूँ, और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में फ़ॉन्ट था उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं 2 फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, एक फ़ॉन्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश किस्म का है, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि जो दूसरा फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल सिंपल हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सिंपल वाला जो फ़ॉन्ट है उसको यहाँ पे ले आता हूँ ताकि रीडेबल हो, ताकि अगर उसके साथ में एक स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि मैं दोनों जो बहुत स्टाइलिश किस्म के फ़ॉन्ट्स रख लूँ और जो लोग हैं उनसे पढ़ा नहीं जाए कि आखिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ॉन्ट जो है ज़रा स्टाइलिश सा ऐड कर लेता हूँ और एक जो है वो ज़रा सिंपल फ़ॉन्ट की तरफ जाता हूँ। तो ये मैंने क्या किया है, वैसे तो ये इस तरह भी बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फ़ॉन्ट जो है वो बेसिक सा इंस्टॉल किया है और दूसरा क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाला कुछ बेहतर लग रहा है और इसको हम लोग कर लेते हैं गोल्ड, इसको कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया। न्यू डे इसको कर लेते हैं और तीसरा न्यू थॉट्स। ठीक है, अच्छा क्योंकि दूसरा जो फ़ॉन्ट है वो इतना रीडेबल नहीं है तो मैं इसको इसका साइज़ ज़रा वो बड़ा कर लेता हूँ ताकि जो है ये रीडेबल हो जाए। 100 कर लेते हैं सबको, या 115 कर लेते हैं। 115 और 100। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्यों ये 2 फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। सर कुछ टाइम निकालना है, आखिरी दिन है। अभी बस मैं टाइम निकाल रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ सिखा दूँ और उसके बाद हम लोग टाइम ही टाइम है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फासला कम करते हैं, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला आ रहा है। तो यहाँ करेक्टर्स की जो ऑप्शन होती है इसके अंदर जाकर मैं इस फासले को बेहतर करता हूँ। ठीक है, इस फासले को मैंने कुछ बेहतर किया, तो अब हमारा जो रीड है ये कुछ रीडेबल हो गया है। मज़ीद इसे इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने देखा था कि एक बहुत ज़बरदस्त बॉर्डर लग रहा था। तो कोई मुझे बताएगा कि मैंने इस वाइट कलर को किस तरह से ख़त्म करूँ, वाइट कलर को किस तरह से ख़त्म करूँ कि मेरा इमेज जो है वो अच्छा सा नज़र आए। अभी जो है मेरा इमेज जो है वो गायब हो गया है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज नज़र आए तो मुझे वाइट कलर ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़रा फटाफट से बता दें। वाइट कलर किस तरह से ख़त्म होता है, सिर्फ बॉर्डर नज़र आए मेरे इमेज का और जो कलर है वो नज़र ना आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताना चाहेगा।
कि उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और फिर हमारा इमेज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी जो ऑप्टेसिटी है उसको ज़ीरो कर दूंगा। जब मैंने इसको ज़ीरो कर दिया है तो पीछे वाला जो इमेज है वो नज़र आने लग गया। ठीक है, सॉरी, ऑप्टिसिटी को करूँगा तो सारा इमेज खत्म हो जाएगा। इन ऑप्टिसिटी के बिल्कुल नीचे जो है वो फिल की ऑप्शन है, मैं उसको ज़ीरो कर दूंगा ताकि मेरा जो बॉर्डर है वो नज़र आए और बाकी चीज़ें जो है वो नज़र ना आए। ठीक है, तो इस तरह से एक गलत इमेज तैयार हो गया। इसको अगर मज़ीद इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, जो इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके नीचे थोड़ा से जो है वो ऐड कर लेता हूँ, वाइट कलर ऐड कर लेता हूँ। तो शायद इससे ये बेहतर हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बेहतर नज़र आ रहा है। और जब मैं इसको वाइट कर रहा हूँ तो शायद डेफिनेटली मैं इसके कलर को भी ब्लैक कर लूँगा ताकि जो मेरा फ़ॉन्ट है वो रीडेबल हो सके। ठीक है, तो इस तरह से मैं इन चीज़ों के साथ, ये टोटली डिपेंड करता है कि मैं इसको कितने इंटरेस्ट लेकर और कितना टाइम लगाकर और कितनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस चीज़ को डिज़ाइन करने में। ठीक है, तो ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जहन के अंदर किस तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं जब आप लोग इस इमेज को डिज़ाइन करना बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्लैक की जगह वाइट कलर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये एक अदद जो इमेज है वो यहाँ पर डिज़ाइन हो गया। फ़ॉन्ट मुझे भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं, तो लेकिन जब आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो आपने क्या करना है, इसके फ़ॉन्ट जो है वो उनके ऊपर जो है टाइम लगाना है ताकि ये इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है, अभी तो बस मैंने जल्दी जल्दी में ही कर रहा होता ना, आपको सिर्फ मकसद क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से चीज़ें जो दूसरे लोग डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं, आप ये काम किस तरह से कर रहे होते हैं। तो मेन मकसद क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ देना होता है। बाकी तो आपने ही करना है, करना है सारा का सारा काम आपको। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये जो लास्ट 3 क्लासेस थी उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आप लोग एडोब फोटोशॉप के अंदर किस किस टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसको हम मुख्तलिफ चीज़ों डिज़ाइन करने के लिए किस किस टाइप के टूल्स वगैरह को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा इमेज डिज़ाइन करने का मकसद ये था। अगेन से ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से पीछे पिक्चर लगाएं। अगर आप लोग यहाँ पर जाएँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि एक ये वाली कोड खुली हुई है, ये वाली कोड खुली हुई है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह के बगैर जो है बैकग्राउंड वाले इमेजेस को भी डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दो अदर, इसको हम पता नहीं क्या कहते हैं, ये वाले जो साइन बने हुए ये बने हैं, तो अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, किसी फ़ॉन्ट से इनको यहाँ पे टाइप करूँगा, जैसे कि मैंने टाइप किया और इसको क्या कर दूँगा, साइज़ मैंने बड़ा कर दिया है ताकि ये ईजिली क्या हो सके, नज़र आ सकें। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको इजीली इस तरह से खुद से अगर डिज़ाइनिंग करने बैठ रहे हैं, थोड़े से आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप इनको इस तरह से लेकर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बंदे ने यहाँ पे डाले हुए हैं ये दो अदद, इसको हम क्या कहते हैं, मेरे जहन से इस बात निकल गई है कि इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को इसका नाम पता है तो वो इसको बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कोट मार्क, हाँ कोटेशन मार्क कहते हैं उसको। ठीक है, या कोट मार्क जो भी कहते हैं, इस तरह की चीज़ हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, या मज़ीद इंटरेस्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे मुख्तलिफ सिम्बल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अरेबिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह से उसके अंदर इस तरह से सिम्बल्स वगैरह बने हुए होते हैं। तो अगेन से ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव होकर इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर हम लोग जो है फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग सिर्फ वही फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये वाले जो न्यू फ़ॉन्ट्स हैं इसको हम लोग सिर्फ अपने कंप्यूटर के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इनको यूज़ करने की। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये खाली इतना भी बेहतर लग रहा है, बल्कि मुझे लगता है ये वाला डिज़ाइन अब जाके कुछ बेहतर हुआ है। अगर मैं सिर्फ इतना सिंपल लेकर भी चलूँ तो मेरे ख्याल से अब ये जाके कुछ ज़्यादा बेहतर हुआ है। ठीक है,
तो अगर आपने उन्हें वो वाला गिग लगाया हुआ है कि आई विल डिज़ाइन 100 कोड्स फॉर योर वेबसाइट, तो आप क्या करें, इस तरह से बेसिक बेसिक सी कोड्स बना लें 100 की 100, और आखिर में जब आपको कोई मेंबर डिलीवरी करने को कहे तो आप इनके यही वाले जो कोड्स हैं इनको डिलीवर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग टूल है, मजे का है। डिफरेंट डायमेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं एक ही फोटो पे? डिफरेंट डायमेंशन ऐसे ऐड कर सकते हैं, देखें ये जैसे कि इमेज मैंने बना लिया है एडोब फोटोशॉप में, मैं टॉप के ऊपर इमेज की ऑप्शन जा रही है, ठीक है। तीसरी ऑप्शन है इमेज की, मैं इसको ओपन करूंगा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इमेज साइज की बात हो रही है। इमेज साइज के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसका साइज छोटा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 400x380 करूंगा तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मजीद छोटा हो तो यहाँ पे कैनवस साइज की ऑप्शन नजर आ रही है। कैनवस साइज आपको अलाउ करता है कि आप अपने इमेज को क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको पहले पिक्सल्स में चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 800 है, अगर मैं इसको 600 करना चाहता हूँ तो क्या होगा, हाइट उतनी रहेगी इसकी, लेकिन जो इसका विड्थ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी विड्थ इस तरह से कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इमेज के अंदर जाएंगे, इमेज साइज से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इमेज साइज से हमेशा जो है डायमेंशन मुख्तलिफ ऐड करें, या अगर उससे आपका रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आप क्या करें, कैनवस साइज को ट्राई करें, उससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक इमेज बनाया है फटाफट से जो हमसे बना था, तो हम लोगों ने इसको बना लिया है, और इसी इमेज को डिज़ाइन करते करते हम लोगों ने एक फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल करना सीख लिया है कि आप लोग किस तरह से फ़ॉन्ट्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर वगैरह के अंदर इंस्टॉल करना है तो, ठीक है। तो अगर आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है कि एडोब फोटोशॉप सिखा दिया जाए, क्योंकि वैसे तो एडोब फोटोशॉप हमारे उसका हिस्सा नहीं है, ये क्रिएटिव की जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर एडोब फोटोशॉप सिखाया जाता है आमतौर पे। हम जिस तरह स्वॉप पर और मेंशन होता है यू कैन रोटेट एंड चेंज द डायमेंशन, तो ये वेक्टर इमेज अगर आप बगैर किसी उसके बना रहे हैं, किसके बना रहे हैं, अगर आप बगैर किसी बैकग्राउंड के बना रहे हैं तो आपके जितने भी इमेजेस आप लोग बना रहे हैं एडोब फोटोशॉप में वो क्या है, वो वेक्टर इमेज है, ठीक है। या हम लोगों ने जो कल लोगो डिज़ाइन बनाया था वो भी वेक्टर इमेज था, क्योंकि हम लोगों ने जो भी चीज़ें यूज़ की थी वो वहीं के ही टूल से की थी। तो अगर उसका साइज जितना बड़ा मर्जी कर लें या छोटा कर लें, उससे उसकी क्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको कल भी बताया था शाहिद के, बल्कि मैंने आपका कमेंट भी सब लोगों को दिखाया था कि आप लोग जो है एडोब फोटोशॉप को मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप जो है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। इवन हर किस्म के कंप्यूटर के ऊपर भी एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं होता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो आप एडोब फोटोशॉप को सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर नहीं कर सकते हैं। आपको जो है SNE ने इसलिए जवाब नहीं दिया था क्योंकि आपका जो सवाल का जवाब था कल मैंने यहाँ पर दे दिया था। आप इधर इवन स्टूडेंट से ही पूछ सकते हैं। मैंने आपके इस सवाल का जवाब कल इन तमाम लोगों को दिखाया भी था और बताया भी था कि आप लोग मोबाइल के थ्रू इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो आपको इसकी कंफर्मेशन भी देंगे कि आपके सवाल का जवाब जो है वो कल के लेक्चर के अंदर दे दिया गया था, ठीक है। शायद आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया या देखा नहीं अभी तक, इसलिए आप दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम लोग एडोब फोटोशॉप को कंप्यूटर के ऊपर ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सानिया वहाब और हीरा मुनीब, अगर आपके गिग रैंक हुए हैं और आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, अपने गिग को जो डिस्क्राइब किया है वो सही नहीं किया हुआ है, या उसके अंदर प्रॉपर्ली बताया हुआ नहीं है कि आखिर आप किस टाइप की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, या उसका इमेज इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, उसका टाइटल इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो आप अगर आपका गिग रैंक हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपने गिग का ऑडिट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि आखिर क्या इशू आ रहा है,
कि आपका गिग तो रैंक हो गया लेकिन कोई आपके गिग के ऊपर क्लिक करके आपको ऑर्डर नहीं दे रहा, तो उसके लिए आपको अपने गिग का ऑडिट करना जरूरी है। ठीक है, सानिया वहाब को और ये हीरा मुनीब को आंसर था। मेरा लैपटॉप पर नहीं हो रहा, आई फाउंड अ लिंक इन एलुमनी ग्रुप एंड डाउनलोड सक्सेसफुली। ठीक है, एलुमनी ग्रुप के अंदर डेफिनेटली अगर आपने अभी तक एलुमनी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो शराफत से आज ज्वाइन कर लें। ठीक है, एलुमनी ग्रुप जो है ना, आपको पहले ही बताया था कि ये आपका, वैसे तो जो हमारा ग्रुप है वो भी रहेगा, ठीक है, जब तक वो भी हमेशा के लिए ये रहेगा, एक्टिव रहेगा, इमेजेस सॉरी ये वीडियोस वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस का बहुत स्पीडली आंसर हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम एलुमनी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप, इस ग्रुप के ऊपर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर मिलेगा। जैसे अब इस बंदे ने कोई क्वेश्चन किया है तो नहीं, सॉरी क्वेश्चन नहीं किया हुआ, इस बंदे ने अपनी कोई स्टोरी शेयर की हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बंदे ने कुछ क्वेश्चन किया हुआ है कि मैं पेज की स्पीड के लिए मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, तो 19 लोगों ने इसको यहाँ पे रिप्लाई किया और उसकी हेल्प करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटली हेल्प मिल सकती है अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो इसलिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सर हर चीज़ प्रॉपर शेयर करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही। इस ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर हुआ है ग्रुप के अंदर, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपकी ग्रुप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो आप लोग क्या करें, अभी के अभी इसको ज्वाइन कर लें। जब आप लोग सब ज्वाइन कर लेंगे तो मैं हेड ऑफिस जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जो शहजादे लोग हैं, इन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है, इनकी तरह रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लें, तो वो फिर आपकी एक साथ ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, एक वजह ये हो सकती है कि अगर आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप उसकी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं जब आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन से सेंटर से हो, आपने कौन सी डोमेन के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन की है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है वो हो सकता है कि आप वहाँ पे प्रॉपरली हर चीज़ का आंसर नहीं लिख रहे हैं। वो तमाम लोग ग्रेजुएट हो गए हैं जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाई है, नंबर 1, और जिनकी अटेंडेंस पूरी है, यानी कि दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है और अगर आपने प्रोफाइल लिंक सबमिट नहीं करवाया है तो आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, या अगर आपने प्रोफाइल लिंक सबमिट करवा दिया लेकिन आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है तो आप लोग फिर भी ग्रेजुएट नहीं हुए। तो ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हुए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि आपका बैच नंबर क्या है, आप कौन से सेंटर के हैं, आपकी कौन सी डोमेन है, इवन मेरे ख्याल से आपसे आपका ट्रेनर का नाम भी पूछा जाता है, जब तक वो आपको इस ग्रुप के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा हम एक जल्दी से नज़र जो है कोर्स इंडेक्स के ऊपर लगा लेते हैं और देख लेते हैं हम यहाँ पे कोई चीज़ भूल तो नहीं गए पढ़ाना या पढ़ाना। ठीक है, हाँ जी, हम लोग इधर आते हैं। हम लोगों ने मार्केटिंग फनल पढ़ा था, ठीक है, फ्रीलांसिंग पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने कंटेंट मार्केटिंग और ये इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कस्टमर अवतार क्या चीज़ होती है, कस्टमर अवतार कैसे बनाते हैं वो पढ़ा था। फिर हम लोगों ने मार्केटिंग फनल के अंदर टोफू पढ़ा था, मोफू पढ़ा था और बोफू पढ़ा था। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था किस टाइप के कंटेंट क्रिएट होते हैं, मैट्रिक्स किस तरह के सिलेक्ट करते हैं, मैट्रिक्स से मुराद है कौन कौन से प्लेटफॉर्म वगैरह सेलेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काफ़ी डिटेल के अंदर क्लासेस ली, ऑन पेज एसईओ की जितनी भी डिटेल मुझे मैक्सिमम थी मैंने आपको प्रोवाइड की, ऑफ पेज एसईओ की मैक्सिमम डिटेल आपके साथ प्रोवाइड की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ब्लॉगिंग पढ़ी। ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए आप वर्डप्रेस और ब्लॉगर यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया। ब्लॉगिंग से किस तरह से अर्न कर सकते हैं उसके बारे में बताया, और फिर मैंने आपको वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आप उसको किस तरह से वहाँ पे जाकर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको फेसबुक के बारे में बताया, मैंने आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताया और मैंने आपको ट्विटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूट्यूब के बारे में पढ़ा कि यूट्यूब के लिए नीच कैसे रिसर्च करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के मैंने आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए। फिर मैंने आपको बताया आप किस तरह से इसके ऊपर रैंकिंग कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। हम लोगों ने फिर मोनेटाइजेशन के ऊपर बारे में बात की। उसके बाद मैंने आपको फास्ट ट्रैकिंग के अंदर ये जो सारे के सारा चीज़ें हैं, वैसे तो हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है, आई डोंट नो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप लोग फेसबुक के ऊपर ऐड किस तरह से रन कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद हमारे जो था इंट्रोडक्शन था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, उसकी कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं, कुछ वेबसाइट्स के बारे में हम लोगों ने बात की, जैसे पीपल पर और अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, पीपल freelancing.com हो गया, उसके बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसर के ऊपर वेबसाइट प्रोफाइल के बारे में बताया, पीपल पर और के बारे में बताया। मैंने आपको बिजनेस प्रपोजल के बारे में बताया कि जब आप लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो आप लोग किस किस तरह से बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अपवर्क की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, उनको बताया कि कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे क्या चीज़ होती हैं और आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अर्ली और फिक्स प्रोजेक्ट के वो डिफरेंस के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कस्टमर जब भी आप लोग बिडिंग कर रहे हैं तो पहले हमेशा क्या करें, कस्टमर की प्रोफाइल वगैरह चेक करें। उसके बाद मैंने आपको फाइवर के बारे में बताया कि कैसे क्रिएट होते हैं पैकेजेस, अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा आइडिया दिया, उसके बारे में क्या करना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी और डेडलाइन के बारे में बताया, ऑर्डर कैंसलेशन और उसके बारे में बताया, रिस्पॉन्स रेट के बारे में बताया कि आपने उसको हमेशा बेहतर करना है, सेट करना है। उसके बाद मैंने आपको इन चीज़ के बारे में बताया, बाय रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा कोशिश करनी है जो आपके पुराने बायर्स हैं उनके साथ कीप इन टच रहना। और मुझे बताएगा कि आप अपने पुराने बायर्स के साथ किस तरह से कीप इन टच रहते हैं। इतने आप इसका जवाब दें, मैं इतने आपके यहाँ पे कमेंट्स पढ़ लूँ। सर ज़रा अभी तो ईद गुजरी है इमरान भुट्टा, अभी तक अभी भी आपने गोश्त खाना है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को लाइव लेता हूँ, ये है हमारा इनविटेशन लिंक और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लाइव आ सकते हैं अगर आपका दिल चाह रहा है लाइव आने के बारे में। ठीक है जी, कोर्स को मैंने चेक कर लिया है। हमारी जो है यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मिस नहीं की है, बल्कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ें ही पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे कि शटर स्टॉक वगैरह में मेंशन नहीं था, उस चीज़ को पढ़ा है। अच्छा, ये जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ इसके लिए, किसके लिए कि आप मेरे साथ इस कन्वर्सेशन के अंदर आ सकते हैं। सिर्फ वही लोग आए जो यहाँ पे आके बोलेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह ऐसा ना हो कि बस आके बैठ के मुझे देखने लग जाए। ठीक है, सिर्फ वही लोग इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे जो कि कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इस लिंक को एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने मौका दिया था तो बहुत बोरिंग सा हो गया था वो। मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया है, उसका रिस्पांस दें, ग्रीटिंग मैसेज करें, बिल्कुल ठीक। मुख्तलिफ इवेंट्स आ रहे होते हैं, क्रिसमस आ रही होती है, आप हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज कर सकते हैं। अगर मुस्लिम है तो आप उसको ईद मुबारक भी कह सकते हैं, या उसको आप कुछ दिन बाद कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कि मैं ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने आपके साथ एक ऑर्डर कंप्लीट किया था तो उसका रिस्पांस कैसा रहा, कि आपको मजीद वर्क तो नहीं चाहिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं। ठीक है, शाहिद खान ने यहाँ पे जो है एंग्री फेस बनाया है, हालांकि हमने इनका आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर था वो कल भी दे दिया था, आज भी दे दिया, फिर भी आई डोंट नो व्हाई ही इज सो एंग्री विद मी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा साहिद जो भी। हमारे साथ सदफ, हमारे साथ ठीक है जी, एक स्टूडेंट आ गए हैं सदफ के नाम से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? बाकी क्लास में सब कैसे हैं? सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कौन है ये, मतलब आपका यूजर नेम क्या है? सर ज़ूलॉजिस्ट तहरीम। अच्छा, ज़ूलॉजिस्ट तहरीम, ठीक है। अगर आप में से किसी और ने भी ऑनलाइन आया तो फटाफट से एक साथ ही आ जाए। मुझे भूख लगी है के लिए। ठीक है, हाँ जी सदब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें इतना कुछ सिखाया। मतलब 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन एक तरफ और ये 3 मंथ की ट्रेनिंग एक तरफ। बहुत शुक्रिया आपका।
और सर मतलब जितना हमने इस ट्रेनिंग से सीखा है ना, मुझे लगता है उतने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन से हमने कुछ भी नहीं सीखा। अगर देखा जाए हमें स्किल्स के बारे में, शुरू में आपने हमसे पूछा था कि स्किल्स कैसी होनी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मैं भी शामिल थी जिसे आई थिंक कि अपने स्किल नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये लगता था कि मैं सिर्फ जोलॉजी या बायो ही पढ़ा सकती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं करने आता। लेकिन जैसे जैसे आप हमें पढ़ाते गए, तरीका बताते रहे, उस हिसाब से आगे आगे हमें पता चलता रहा कि वाकई ये काम भी हम कर सकते हैं, ये काम भी हम कर सकते हैं। तो सर एक जगह मैंने पढ़ा था कि टीचर वही होता है जो आपकी स्किल्स को पॉलिश करे, और सर आप ही वो टीचर हैं जिन्होंने हमारी स्किल्स को पॉलिश किया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी। आपकी सवालों की मेहनत का ही नतीजा है। सर हाँ वैसे जी, हमारी और कोई कोई आना सेरेमनी नहीं चाहेगा? होगी? जी जी, क्या कह रही हैं आप? सर हमारी कोई सेरेमनी नहीं होगी जिसमें आप भी शामिल होंगे और हम तमाम के तमाम स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल, आप लोगों की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, उसके अंदर तमाम स्टूडेंट को इनवाइट किया जाता है, तीनों डोमेन्स को इनवाइट किया जाता है। अभी तो आप लोग सिर्फ एक नॉन टेक के स्टूडेंट को ही जानते हैं ना, यस लेकिन सर। जब हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है उसके अंदर क्रिएटिव के स्टूडेंट्स भी आते हैं और टेक्निकल के स्टूडेंट्स भी आते हैं। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद है, तो डेफिनेटली हम लोग कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं कर रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है जब आप लोग की ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी वो एक बड़ी पैमाने पे होगी, क्योंकि पिछले बैच की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी नहीं हुई थी कोरोना वायरस की वजह से। उसके अंदर डेफिनेटली ट्रेनर आता तो है, लेकिन मैं सफ़र करने से ज़्यादा घबराता हूँ। ये क्या बात हुई सर? वैसे तो आप कहते हैं कि मुझे पूरी दुनिया घूमने का शौक है, फिर सर डीजी खान आने का क्या मसला होगा? बस वो मुझे बस के सफ़र से ना कुछ उलझन होती है। सर आप एपीवी करा लीजिएगा। नहीं, वो तो मैं अपनी गाड़ी में भी आ सकता हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ कमर शहजाद भी आए हैं। हाँ जी, कमर शहजाद बोल रहे हैं। सर वैसे आप बताएं, ऑनलाइन क्लास में आपको ज्यादा क्लास लेने का मजा आया है या फिर जो फिजिकल हमारी क्लास होती है उसमें? अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर नॉलेज डिलीवरी की बात करें ना, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज़्यादा बेहतर नॉलेज डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल इंटरेस्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से फेस टू फेस क्लास लेने का ज़्यादा आसानी होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने असाइनमेंट वगैरह नहीं की हुई, लेकिन अगर यही फेस टू फेस हो रही होती तो उनके मैं कान पकड़वाता, उनसे अच्छी खासी जो है असाइनमेंट पूरी करवाता। ये वाला कंट्रोल मेरे पास नहीं था, तो इसका मुझे बहुत अफसोस था कि मैंने स्टूडेंट को डांटा नहीं या उनके कान नहीं खींचे। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो फेस टू फेस होता है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और उसके अंदर तो आप लोग क्लास लेके भाग जाते हैं, उसके अंदर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। उसके अंदर मैं स्टूडेंट को बिठा के रखता हूँ और उसको कहता हूँ जब तक गिग क्रिएट नहीं होगा ना, आपकी छुट्टी नहीं है, चाहे शाम के 5 ही बज जाए। हाँ, लेकिन नॉलेज डिलीवरी में ऑनलाइन क्लास ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग हो सकती है। चलें जी, हमारे पास जो थे कमर शहजाद वो भी गायब हो गए और हमारे साथ दोबारा से सदब तहरीम आ गए हैं। सर इंटरनेट का इशू हो गया था। ठीक है, कोई इशू नहीं। सर वैसे ऑनलाइन क्लास में ना इंटरनेट का बहुत ही ज्यादा इशू होता है। पता नहीं कोरोना वायरस कब खत्म होगा। मैं भी फिजिकली क्लास में बहुत ज्यादा मजा आता है, अगर देखा जाए तो सीखने का बहुत कुछ मिलता है। हाँ जी, प्रैक्टिस ऐसे तो काफ़ी पता ही ज़्यादा नहीं हो चलता जाती है। सर। सर ग्रुप बन जाता है, ग्रुप में बातचीत होती रहती है। ऐसे तो इंडिविजुअली बंदा काम करता रहता है, मतलब एक बंदा कोई काम कर रहा है, दूसरा कोई काम कर रहा है। अगर हम ग्रुप में काम करते हैं ना, तो अब तक हमारी ब्लॉगिंग भी अच्छी खासी हो जाती है, मतलब हम ब्लॉग भी बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, ब्लॉगिंग ग्रुप के लिए भी मैं ब्लॉग्स क्रिएट करता हूँ, लेकिन वो ये ऑनलाइन क्लासेस में ऑप्शन नहीं थी। बल्कि मुझे तो यहाँ पे ये भी नहीं पता है कि आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं कि वो एक दूसरे क्लास फेलो होते हैं, यस सर। तो मैं उनके ग्रुप्स बना लेता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप में से कोई है एक दूसरे को जानने वाला है ग्रुप, क्या यस कहते सर। हैं उसको, क्लास फेलो या कजन वजन है यहाँ पे कुछ? सर मेरे साथ जो एमफिल कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं इस ग्रुप में, और जो मेरे पुराने क्लास फेलोज थे वो भी इस ग्रुप में मौजूद हैं। सही, यही चीज़ अगर हम फिजिकल क्लास में होती तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता।
क्या नाम है आपका? हमजा सही, आपके साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया। बल्कि एक चीज़ को मैंने इधर भी एक बहुत ज़्यादा मिस किया है कि मेरे हर बैच के अंदर 2 शैतान स्टूडेंट्स होते हैं। उनका काम क्या होता है? पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना। ये वाला सीन इधर नहीं हुआ है। यस सर, हमने बहुत मिस किया सर। हम दूसरे की टांग नहीं खींच सके, किसी का मजाक नहीं उड़ा सके ऑनलाइन क्लास में। ये चीज तो हमने भी हाँ बहुत जी, मिस की है। 2 स्टूडेंट हर बैच के अंदर होते हैं और मैं हर दफ़ा हेड ऑफिस क्या कहते हैं उनकी शिकायत करता हूँ कि या तो इनको निकाल दो या मुझे निकाल दो। अच्छा इसका जी, मतलब 4 है सर फ्रेंड्स हैं, हमारी किसी बचत पूछना? हो गई है। हाँ जी, आप लोगों की बचत होगी। कमर शहजाद, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपने प्राइवेट में मैसेज किया था। आई डोंट नो क्या इशू है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से डेफिनेटली फिजिकल क्लासेस नहीं ली हैं, ये शायद आपको इसका मैसेज भी आ जाए। आप लोगों को अलाउ होगा कि आप लोग फ्यूचर में जो बैचेज़ आ रहे हैं, आप उसके अंदर आकर बैठ सकते हैं और आपको कोई भी वहाँ से नहीं उठाएगा। ठीक है? आप फ्यूचर के अंदर फिजिकल क्लासेस जो हैं, आपके जो शहर के अंदर लैब है, उसको यूज़ कर सकते हैं फिजिकल क्लासेस के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉन टेक के लिए बैठें। आप लोग अगर ग्राफिक के लिए क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ग्राफिक के क्लासेस भी ले सकते हैं और टेक्निकल की क्लासेस भी ले सकते हैं। लेकिन ये जब पॉसिबल होगा जब वहाँ पे कुछ जगह स्पेस अवेलेबल होगी, और आमतौर पर जो स्पेस है वो अवेलेबल होती है। और इसका बल्कि मतलब मैं सर तो हमारे सारे लिए लाइफ स्टूडेंट को टाइम सजेस्ट करता हूँ अपॉर्चुनिटी कि है। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो क्लासेस हैं उसको ज़रूर जो अटेंड करें, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सही, मतलब सर हमारे पास लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हम कभी भी किसी भी टाइम क्लासेस ले सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ क्लास नहीं ले सकते हैं, आप लोग जो यहाँ पे ग्रेजुएट होंगे वो लोग हमारी लैब को यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑफिस बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई पुरसुकून सी जगह नहीं है काम करने की, तो आप लैब के अंदर आएँ, वहाँ पे आराम से बैठें। ज़बरदस्त किस्म की लैब्स बनी हुई हैं, एसी है, उस पर प्रॉपर्ली इंटरनेट प्रोवाइड हुआ हुआ है, लैपटॉप्स लगे हुए हैं। एक अच्छी एनवायरनमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? मेरे हाल बिल्कुल ठीक-ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैं यही कहना, ये भी मतलब ज़ूलॉजिस्ट तहरीम को ही मैं मतलब उनको एग्री करूँगा कि मतलब मैंने पहले भी डिजी स्किल क्लास जो है वो ली हुई है, लेकिन वो वहाँ से इतनी मोटिवेशन और इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिली कि मैं प्रॉपर काम स्टार्ट कर सकता है। जैसे ही मेरा ये फर्स्ट बैच था, मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ था लेकिन पहले अप्रूव नहीं हुआ शायद, और इस टाइम जो है वो अप्रूव हो गया। तो आपकी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप साथ-साथ पढ़ाने के साथ-साथ मोटिवेशन बहुत देते हैं कि बंदा खुद जो है वो अपने आप को शर्म दिला के कहता है कि नहीं भैया कुछ करना चाहिए। सो उसी का रिज़ल्ट है कि हमने मतलब स्टार्ट किया। बेसिकली मैं अभी फाइवर पे कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फाइवर पे ऑर्डर आना भी रिसीव हो गए। मैं आपसे भी वक्तन-फ़वक्तन गाइडलाइन लेता रहता हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सही। अच्छा, एक सेकंड, मैं स्क्रीन को थोड़ा-सा चेंज कर लूँ। कहाँ से होती है हाइट? ऐसा मेरे पास हाइट की ऑप्शन नहीं आ रही है, तो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की अर्निंग शेयर करना चाहूँगा कि आप लोगों की टोटल अर्निंग जो है वो कितनी हो गई है। ओके सर। हाँ जी, ये स्क्रीन शेयर करते हैं दोबारा से आप लोगों के साथ। ये सामने आपको जो एक्सेल की शीट नज़र आ रही है, ठीक है? ये आप लोगों की टोटल अर्निंग है जो कि इस वक्त है $1456, जो कि तकरीबन कितनी बनती है? 1456 मल्टीप्लाई बाय 165, तकरीबन 2,40,000 ये आप लोगों ने अर्न की है, माशाल्लाह। मतलब आप लोगों के बैच ने। और ये तकरीबन 27 टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो वाले हैं, ठीक है? सर यानी कि ज़्यादा किस टोटल सेंटर से हैं? क्या कह रहे हैं? ज़्यादा किस सेंटर से हैं? ज़्यादा जो है वो ये रहीमा खान से है। जो उधर की अर्निंग है डीजी खान की है, वो टोटल $165 है। बाकी जो इतनी अर्निंग कम? है 160, सॉरी 165 माइनस 145, बाकी तकरीबन 1300 जो अर्निंग है वो रहीम यार खान सेंटर की। और आपको ये बता दूं, आप में से 2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं
जो लेवल 1 जिनका होने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त को जब फाइवर अपडेट करता है, हर महीने की 15 तारीख को फाइवर अपडेट करता है, तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेवल 1 उनको इंशाल्लाह मिलेगा, और जब उनको लेवल 1 मिलेगा तो उनके बाय रिक्वेस्ट उनके पास काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आ जाएंगे। ये इतनी कम नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप में से भी कोई भी स्टूडेंट नहीं बोल देगा कि आप लोगों ने अभी तक सिर्फ सीखा है, ठीक है? तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है यहाँ से कुछ अर्न करें। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप हमारी ट्रेनिंग को बहुत ईमानदारी के साथ जो है अटेंड करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। अगर इसके अंदर कोई स्टूडेंट अर्निंग कर रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट है, ठीक है? तो हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप अर्निंग शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अर्निंग कर ली है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका लर्निंग का प्रोसेस था। आपका ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए था? लर्निंग के ऊपर होना चाहिए था। आपकी जो अर्निंग है वो आज के बाद से असल काउंट होगी। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो सिर्फ आप लर्निंग कर रहे होते हैं, बाद में आपकी अर्निंग शुरू होती है। तो इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप लोग जब हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो आप उसके बाद जो अर्निंग कर रहे हैं वो आपकी असल अर्निंग है, ठीक है? तो किसी ने ये नहीं यस सोचना सर। कि मेरी अर्निंग नहीं हुई है, दूसरों की अर्निंग हो गई है, या फिर डीजी खान वाले या फिर रहीम या खान वाले यहाँ पे ज़्यादा शोखे हो गए। मैं उनके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है? उन्होंने ये नहीं सोचना है कि उन लोगों को ज़्यादा आ रहे हैं, गाजी यूनिवर्सिटी को कम आए हैं। हो सकता है गाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अब ज़्यादा मेहनत करें, हो सकता है उन्होंने लर्निंग के ऊपर ज़्यादा काम किया हो, उन्होंने ये सोचा कि हम पहले लर्निंग कर लें और बाद में हम लोग जो है फाइवर के ऊपर या फ्रीलांसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। तो ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है रहीम या खान वालों। एनीवे, तुम्हारे पास हमजा सही आए हैं, साइम वकास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन बोल रहा है भाई? सर मैं हमजा। अच्छा, आप हमजा। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। सर ये जो भी आप बैच इन्होंने ये रोजगार ने शुरू किया, सर ये प्लेटफॉर्म बहुत बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। सर मेरा भी एक दोस्त था, वो फाइवर पे काम करता था, लेकिन सर जब मैं आपसे पूछता था कि ये कैसे काम होते हैं ऑनलाइन, तो वो कहता था तुझसे ये काम नहीं होना, तुझे इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। तो सर ये रोजगार का बहुत सर मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आप जैसे उस्ताद ने सर हमें बताया कि ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आप स्किल डेवलप कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन सर्विस दे सकते हैं। और दूसरी बात है सर, ये जैसे ये वायरस आया पैंडेमिक सर 3-4 महीने सर बिल्कुल ही फ्री थे सर, कोई काम नहीं था करने को। तो सर ये रोजगार का बहुत सर शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने सर ये स्किल डेवलप की हैं और हमें इतना एबल हमें एबिलिटी में डाल दिया कि हम जो है सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के अलावा हम जो है स्किल डेवलप करके ऑनलाइन अपनी सर्विस भी सेल कर सकते हैं। सर मुझे इससे पहले इन चीज़ों का 1% भी नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं होता। कोई बाई चांस मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ई रोजगार एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑनलाइन स्किल जो डेवलप करता है और ये मतलब हमें बताता है कि आप कैसे अपनी जो सर्विस को है ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो सर बाकी ये है कि सर डेली प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, चीज़ को समझते हैं, रन करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हमें अभी सीखना, आप सीखें अभी, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये हाथ इस पे सेट होगा। बाकी सर आप भी जो है शेयर मनी में आए हमारे जो इधर ख्वाजा फरीद में होगी, तो सर आपसे मिलने का सर बहुत हमें है सर, आप आए इधर। ठीक है, ठीक है। आप कोशिश करते रहें, ज़्यादा सीखें। हाँ जी, साइम वकास जी आप सर कुछ कहना बिल्कुल। चाहेंगे? मैं 2-3 लोगों को किक आउट करना चाहूँगा क्योंकि मज़ीद स्टूडेंट आने चाह रहे हैं और हम लोग मैक्सिमम सिर्फ 6 लोगों को ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये सेरेमनी में आप आएंगे सर हमारी? मैं कोशिश करूँगा। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मैं डरा हुआ नहीं हूँ सर। सर ये इतनी डर रहा है कि आप वैसे कोई गुस्सा कर दे। अच्छा, नहीं सर, वैसे गुस्से वाली बात नहीं है सर। आप वैसे सर लेक्चर के दौरान तो सर वैसे गुस्से में रहते हैं थोड़े बहुत, अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता रहे, लेकिन सर कोई इनबॉक्स भी किए हैं पर्सनली तो सर अंदाजा हुआ कि आप बहुत ही पोलाइट हैं सर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका।
वैसे सर जब मैंने एडमिशन लिया था ना सर, मैं हमारे इनके पास सर लैब में, तो मुझे सबसे पहले शौक था कि मैं यूट्यूब सीखूं, मुझे बहुत शौक था। लेकिन जब से आपका लेक्चर लेना स्टार्ट किया तो फिर बाद में पता चला कि यूट्यूब से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि ब्लॉगिंग हो गई, फेसबुक अर्निंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। वो एक वेबसाइट भी बनाई हुई थी मैंने जो आपको दिखाया, सेट होगी है सर। जी जी। जी सर, वो सर मैंने कंसोल में डाली थी सर, वो भी मेरी सेट हो गया सर। वो पहले से मैंने होस्टिंग और डोमेन परचेज की हुई थी उसकी। सही। आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है ना? नो सर, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया सर। असल में एमफिल स्टार्ट तो वो पेपर हो गए थे सर ऑनलाइन हमारे, फिर उसको अभी सर रैंक करना है, बैकलिंक्स वगैरह। ठीक है, चलें, सही है। गुड लक आपके फ्यूचर के लिए, आप इसके ऊपर अच्छा सा काम करें। थैंक यू सर। अच्छा, साजिद नज़ीर, आपको मैं ऐड करना चाहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने शायद अपना माइक एक्टिव नहीं की, इसलिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं आपको ऐड कर सकूँ। तो आपने माइक को एक्टिव करें। सर बाज़ औक़ात ना वो हैंड फ्री का माइक भी ख़राब होता है, तो वो फ़ोन का माइक ऑन कर लें। बिल्कुल, आप फ़ोन का माइक ऑन करें। अच्छा, हम लोग मज़ीद 2 से 3 मिनट बात करेंगे, फिर मैं आपके साथ एक फेयरवेल मैसेज शेयर करूँगा और फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। आज हमारे साथ आए हैं तालिया मुराद। तालिया मुराद आए हमारे साथ। तालिया मुराद ने अपना सर ये माइक सारे एक्टिव ऐसे आ नहीं रहे किया, हैं इसको एक्टिव करें। सर जी ये सारे ऐसे आ रहे हैं जैसे इनकी आज फर्स्ट क्लास है। नहीं, कुछ नहीं होता, लिख बोलने दें बेचारों को। सर बेचारे तो नहीं है सर ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किसने सर कुछ नहीं मेरी बोलना? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या हाल है सर और बाकी सब क्लास फेलोज? ठीक ठाक हैं, तमाम लोग भी सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज लास्ट डे है तो मैंने सोचा कि ये जो हमारा कोर्स रहा है ये 3 माह, ये हमने जो ज्वाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है इससे। सर मैं शुरू से ये सोचती थी कि मैं जो यहाँ पे कोर्स कर रही थी, यानी हमने मास्टर्स किया, तो मैं सोचती थी पता नहीं कभी कोई जॉब मिलेगी, हमारी डिग्री ऐसी है या मैंने कुछ करूँगी या नहीं। मेरा जहन इस तरह था जैसे कोड डिज़ाइनिंग और नेट पे काम करना है, मेरा दिमाग में बहुत चलता था, तो मैं कहती थी ये मेरे काम करने का है ही नहीं। लेकिन जब ये कोर्स सीखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे यही मेरे करने का काम था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीखा। आपने बहुत अच्छे तरीके सिखाया है, सही में जैसे एक बेस्ट टीचर होता है। तो जो कोर्स के दौरान अर्निंग भी नहीं हुई, इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन ये है कि लर्निंग पे बहुत फोकस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत सीख आगे अर्न करेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मैं आपको गुड लक करता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। सर मैं आप कुछ शेयर करना चाह रहा था ऐसे फाइबर से रेलिवेंट ना अपने जी बाकी जी। फ्रेंड्स के साथ। मेरा जब फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ ना तो मैंने थैंक यू सो मच सर। क्लाइंट था उससे मैंने कहा कि मुझे मतलब टिप की मैंने डिमांड की, जैसे आपने कहा था ना आप टिप कह सकते हो उससे। तो मैंने उससे टिप के लिए कहा तो उसने मुझे कहा कि आप टिप की बजाय मैं आपको एक और बेनिफिट ना दूँ। मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा कि आप टिप की बजाय यूँ करें कि मुझे ना इस ऑर्डर में कुछ चेंजेस हैं, तो आप ऐसा करें कि मैं वो चेंजेस आप इसी ऑर्डर में कंप्लीट ना करें, उसके बदले में मैं आपको नया ऑर्डर जो है वो आप मुझे नई ऑफ़र सेंड करें। तो उससे ये हुआ कि आपके प्रोफाइल के ऊपर एक रिव्यू और इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब पहले एक ऑर्डर से एक ही रिव्यू होना था, अब आपके एक ऑर्डर समझो कि जब दूसरा ऑर्डर मिलेगा तो आपके प्रोफाइल के ऊपर 2 रिव्यूज़ हो जाएंगे। तो मतलब मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय टिप के आप
मतलब क्लाइंट से अगर टिप आपको देने पे एग्री है तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आप टिप के बजाय मुझे एक नया ऑर्डर दे दें, जिसके अंदर मैं ये चीज़ जो आप चेंजेस में चाह रहे हैं वो चेंज उसमें करके दे दूंगा। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके प्रोफाइल के ऊपर जो है वो रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो क्लाइंट के ऊपर जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं और ये क्लाइंट जो है वो मतलब हायर करने के लायक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई होप आप सब लोग दूसरे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा ये। यस सर। चलें ठीक है, हम लोग यहाँ पे सबको किक आउट करते हैं और फिर ठीक मैं है सर, थैंक एक यू। छोटा मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सर आप जरूर आइएगा इधर सेरेमनी में। कौन सा शहर है आपका? सर इमरान खान। रहीमिया खान, अच्छा चलें ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग। ओके सर, थैंक यू सर, रहीमिया थैंक खान यू। के जो ट्रेनर है ना वो मेरे असल में दोस्त भी हैं, स्पेशली जो उनके तो फिर टेक्निकल के जो ट्रेनर। ठीक है सर, तो फिर आप लाजमी आइएगा सर इधर। चलें सही है, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर एक सेकेंड किक आउट कर लें सबको ताकि मुझे आवाज़ ना आए। एक मिनट। ठीक है जी जनाब, आज हमारी आखिरी क्लास थी। आई होप जो जो चीज़ें मैंने प्लान की थी हमारे कोर्स में थी वो मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं और कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं हुई होगी। जो भी हमारे कोर्स का हिस्सा था, जो एक्सपेक्टेशन के लिए आप लोग यहाँ पर आए थे, आई होप वो सब की सब एक्सपेक्टेशन पूरी हुई होंगी। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद आज आप लोगों का आखिरी दिन है, तो असल में जो आपकी असल बिगनिंग हुई है फ्रीलांसिंग की, जो बिगनिंग हो रही है वो आज से हो रही है, ठीक है। क्योंकि अभी तो आप लोगों का एक लर्निंग प्रोसेस था। लर्निंग प्रोसेस में अगर किसी ने अर्न कर लिया तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने अर्न नहीं किया है तो उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि आप लर्निंग कर रहे थे उस वक्त, ठीक है। तो आपकी जो असल बिगनिंग शुरू हुई है वो आज से शुरू हुई है। आपसे आपने प्रॉपरली फ्रीलांसिंग के ऊपर टाइम लगाना है। आप में से दो डेली के आप तमाम के तमाम लोग जो थे 2 घंटे की यहाँ पे क्लास लेते थे, तो आपने जहन में रखना है कि ये 2 घंटे आपने डेली के किसके ऊपर लगाना है, फाइवर के ऊपर लगाना है, फ्रीलांसर के ऊपर लगाना है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हम लोगों ने सीखी हैं उसके ऊपर लगानी है। इन 2 घंटों को ज़ाया नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कल से आप लोगों ने ये सोचना है 11 बजे क्लास नहीं होगी चलो सोते रहो अपने बिस्तर के ऊपर, ठीक है। 11 बजे उठ के दोबारा अपना जो है डेली जिस तरह से काम करते थे आप लोग, उस तरह से आप लोगों ने शराफत के साथ काम करते रहना है ताकि आपके जो अर्निंग के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ होते रहें। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे कि हमारी कोई अर्निंग नहीं हुई, या हमारे गिग रैंक हो गए थे, हमें कोई ऑर्डर नहीं आया, या हम लोगों ने इतनी सारी बाय रिक्वेस्ट सेंड की हमें वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं आया। तो मैं आपके साथ यहाँ पे बताता चलूँ कि जब हमारा पहला लेक्चर हुआ था, शायद आप लोगों को याद हो, क्यों मैंने आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिनके पास पेशेंस हो, ठीक है। बगैर स्किल वाले लोग भी अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास ज़ीरो स्किल्स होती हैं लेकिन वो फिर भी अर्निंग कर रहे होते हैं। वो क्यों अर्निंग कर रहे होते हैं? क्योंकि उन लोगों के पास पेशेंस होता है, ठीक है। और अगर आपको याद हो, मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में आपको कहा था, बल्कि हमारी स्लाइड्स के अंदर बहुत मोटे मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ था कि अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपको फिर आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस से मुराद है कि आपको पास सब्र होना चाहिए। तो अगर मैं आपको अपनी भी एग्जांपल दूं तो ऐसा नहीं था कि मैंने फाइवर के ऊपर गिग लगाया था, रात को जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास ऑर्डर्स की बारिश होने लग गई। मुझे भी टाइम लगा था, मुझे जब पहला ऑर्डर आया था मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और बल्कि आप लोगों के पास तो ये भी ऑप्शन थी कि आप लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उस वक्त फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट सेंड करने की भी ऑप्शन नहीं थी, या एटलीस्ट अगर उस वक्त फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट सेंड करने की ऑप्शन थी तो कम से कम मुझे नहीं पता था कि बाय रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है, हम लोग बाय रिक्वेस्ट किस तरह से सेंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लगातार डेली बेसिस के ऊपर मैं हर दिन अपने गिग को खोलता था और तकरीबन उसको 1 घंटे तक उसको रीड करता था। मैं कहता था आखिर मेरे गिग के अंदर ऐसी क्या कमी है कि लोग मुझे ऑर्डर नहीं कर रहे, लोग मेरे गिग के ऊपर तो आ रहे हैं लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं कर रहे। क्या मेरा टाइटल गलत लिख लिया है, क्या मैंने इमेज अच्छा नहीं बनाया हुआ, क्या अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, क्या मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या सही से बता नहीं पा रहा हूँ लोगों को कि आखिर मैं क्या चीज़ सेल कर रहा हूँ। तो आप यकीन जाने में 1 घंटे अपने गिग को खोल के बार बार पढ़ता था कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, आखिर क्या वजह है कि डेली के
फॉर एग्जांपल 100 लोग मेरे गिग तक आ रहे हैं लेकिन कोई भी बंदा मुझे ऑर्डर नहीं कर रहा, आखिर क्या वजह? तो आपने ये चीज़ें करनी है, अपने गिग को बार बार जो है आपने अपने गिग का ऑडिट करना है, उसको रिव्यू करना है, आखिर क्या मसला है गिग के अंदर कि फाइवर ने मेरे गिग को रैंक भी कर दिया है। अगर मैं स्टैट के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर लिखा आता है कि मेरे इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक भी आ रहे हैं, लेकिन फिर ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा? तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो बार बार अपने गिग को रिव्यू करें, उसको एडिट करें, ठीक है? तो जितने बेहतर आप उसको इम्प्रूव करते जाएंगे तो आपके पास खुद ब खुद से ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह जब आप बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो आप लोग में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 100 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर ली होंगी, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। वो क्या करें, थोड़ा टाइम लगाएं डेली बेसिस का, अपनी पुरानी बाय रिक्वेस्ट को रीड करना शुरू करें कि आखिर कहाँ पे कोई गलती हो गई थी कि जिसकी वजह से बायर ने आपको ऑर्डर नहीं किया, और आपने उन गलतियों को किस तरह से फ्यूचर के अंदर क्या करना है, फ्यूचर के अंदर उन चीज़ों को इग्नोर करना है ताकि आपकी बाय रिक्वेस्ट से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। तो अगेन से जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर पेशेंस रखेंगे आपको उसी तरह से ऑर्डर मिलेंगे। अगर मैं अपनी एग्जांपल भी दूं तो मुझे फाइवर के ऊपर जब ऑर्डर मिला था तो मुझे काफ़ी वीक्स के बाद मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि मेरे फाइवर के गिग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब तो यूट्यूब के ऊपर इतने ज़्यादा चैनल बने हुए हैं फाइवर के बारे में, लेकिन उस वक्त फाइवर के बारे में भी लोगों को नहीं पता था, और लोगों को आज से 10-11 साल पहले यूट्यूब के ऊपर कोई भी फाइवर से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं थी जहाँ से आप कोई हेल्प वगैरह ले सकें। ठीक है, साजिद नज़ीर आप दोबारा से आ जाए, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है तो फटाफट से आ जाए, मैं आपको 1 मिनट के लिए बोलने का मौका देता हूँ। तो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो भी चीज़ें सीखी हैं, आप लोग पहले तो आप लोगों ने ई रोज़गार के बारे में अपने क्लास फेलोज़ को बताना है, क्लासमेट्स को बताना है। मैंने शायद आप लोगों को लेक्चर 1 या 2 में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं होती हैं। तो उसमें से एक बहुत अच्छी खासी परसेंटेज होती है ऐसे स्टूडेंट्स की भी होती है जो क्या कर देते हैं, वो जो कि ज़िंदगी से तंग आके सुसाइड कर लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, और ये सुसाइड रेट जो सबसे ज़्यादा है ये यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि यूनिवर्सिटीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा ख्वाब दिखा लेती हैं कि आप हमारे पास से पढ़ेंगे तो आपको फ़लाँ जॉब मिल जाएगी, इंजीनियर बनेंगे तो फ़लाँ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। तो जब वो अपनी एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं पूरा उतरते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं वो ज़िंदगी से तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप में से यहाँ पे कोई न्यूज़ वगैरह पढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए, तो तकरीबन हर 30 मिनट के 30 सेकंड के बाद एक बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर सुसाइड कर रहा होता है। उसके अंदर जो सबसे बड़ी तादाद है वो यंगस्टर्स की हैं। तो आप क्या करें, आप लोग इस प्रोग्राम को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। दूसरे आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के जूनियर्स हैं, आप लोग ई रोज़गार के एम्बेसडर बने और मैक्सिमम लोगों तक इसके बारे में बताएं। ये एक बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है, हम लोगों ने आपसे कोई फीस नहीं ली, बल्कि अगर फिजिकल क्लासेस होती तो आप लोग देखते कि हम लोग आपको बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपनी लैब के अंदर आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ बेहतरीन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैं शर्तन कह सकता हूँ कि आपको इतनी ज़बरदस्त लैब किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलेगी। इवन अगर आप लम्स की भी कंप्यूटर लैब को हमारी कंप्यूटर लैब के साथ कंपेयर करेंगे तो आई थिंक हमारी जो लैब हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं और ज़्यादा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ प्रोवाइड कर सकें। तो आपने क्या करना है, आपने ई रोज़गार के बारे में दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो भी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, इन चीज़ों को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना है बल्कि आपने दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। दूसरे लोगों से मेरी मुराद ये है कि कोशिश करें कि अपने बहन भाइयों तक पहुँचाएँ। आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके बड़े बहन भाई हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि इन स्किल्स को सीखने के लिए कोई भी नॉलेज या कोई भी बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक बंदा अगर आपको कोई बहन भाई 5th क्लास में पढ़ रहा है या 2 क्लास में पढ़ रहा है या अगर कोई 10th क्लास में पढ़ रहा है, वो भी क्या कर सकता है, वो भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर सकता है। उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट लोग जो हैं, सिर्फ वही वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर सकते। हर बंदा जो है उसके ऊपर काम कर सकता है। इवन अगर आप मेरी एग्जांपल लें तो मैं उस वक्त 12 साल का था जब मैंने ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू की। और तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने छोटे बहन भाई, अपने बड़े बहन भाइयों को इसके बारे में बता सकते हैं। और क्या और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप इन चीज़ के अंदर अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, स्पेशली अगर आपके घर में
ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं अपने जॉब वगैरह से, और वो घर के अंदर बोर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि मेरे साथ मिलके ब्लॉगिंग शुरू करो मेरे साथ मिलके, या मेरे साथ मिलके फेसबुक का पेज शुरू करो। ठीक है, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मेरे घर के अंदर जब मैंने अर्निंग शुरू की थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने तमाम के तमाम बहन भाइयों को, इवन अपने पेरेंट्स तक को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर लिया था। हर बंदे को कोई ना कोई टास्क दे दिया था ताकि तमाम के तमाम लोग क्या कर सकें, घर बैठ के अर्निंग कर सकें। और माशाल्लाह से तमाम के तमाम लोग, कोई जो है वो अर्निंग कर रहा है, कोई ई कॉमर्स के थ्रू कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग के थ्रू कर रहा है, कोई फेसबुक के थ्रू कर रहा है, तो हर बंदा किसी न किसी तरीके से अर्निंग कर रहा है। तो आपने इस तरह से जो है कोशिश करनी है कि अपनी ये जो चीज़ें हैं इनको अपने बहन भाइयों तक पहुंचाएं, बताएं, अपने पेरेंट्स तक बताएं। स्पेशली बहन भाइयों को इसलिए बताएं क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिलियंस के अंदर जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए। तो अगर उनके पास ये ऑनलाइन स्किल होती तो शायद उनको इतना सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी जो स्किल है वो अपने बहन भाई और अपने पेरेंट्स तक तो ज़रूर पहुँचाएँ। ई रोजगार के अंदर मास्टर की शर्त इसलिए है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ा हुआ है पहले हम लोग उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, अगर आपके घर के अंदर 2 लोग हैं, एक ने मास्टर किया हुआ है और एक ने मैट्रिक किया हुआ है, तो आप लोग क्या कोशिश करेंगे, जिस बंदे ने मास्टर किया हुआ है पहले उसको जॉब मिले, मैट्रिक वाले को चाहे मिले भी ना मिले उसको बाद में। तो हम लोगों ने वही वाला फार्मूला लिखा हुआ है, अप्लाई किया है कि जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा डिजर्विंग लोग हैं ऑनलाइन अर्निंग सीखने के लिए, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे मास्टर की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर के बच्चों को ई रोजगार ज्वाइन करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद से उनको सिखाएं। आपने जो चीज़ें सीखी हैं अपने छोटे बहन भाइयों को सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं? सिखा सकते हैं डेफिनेटली, तो आप उनको ज़रूर सिखाएं, घर बैठ के इन तमाम चीज़ों को सिखाएं। ठीक है, मेरी पहली अर्निंग जो थी वो 1200 रुपये थी, और शायद मैंने अपने फेसबुक के ऊपर कुछ दिन पहले अपनी पहली अर्निंग का जो मुझे चेक मिला था वो शेयर भी किया हुआ है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ आपको बात ये बताना चाहूँगा कि आप लोग मोटिवेट रहें, क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए या ब्लॉगिंग के लिए या यूट्यूब के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया होगा, लेकिन वो दरमियान में यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना बंद कर दें, वो कहेंगे मेरी वीडियो को कोई देखता तो है नहीं, मेरी वीडियो के ऊपर सब्सक्राइबर तो आते नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, आपने मोटिवेट ही रहना है। जब तक आप अपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक ना दिन आपको रिजल्ट जो है वो ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेसबुक के ऊपर काम करें, डेली का चाहे 1 लाइक आ रहा है, लाइक तो आ रहा है ना, फिर यूट्यूब के ऊपर चाहे 1 ही व्यू क्यों ना हो डेली का, कम से कम 1 व्यू तो आ रहा है, तो आपने अपना मोटिवेट ज़रूर लेना है। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी मोटिवेशन देने की कोशिश की है मैंने। उसके अलावा और क्या बात करनी थी, सोचने दें। उसके अलावा डेफिनेटली आपके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रीम्स के बारे में यहाँ पे लिखा था। सिर्फ ड्रीम को देखें ना, बल्कि उसको पूरा करने की भी कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि ड्रीम पूरा ना हो, आपने अपना बेस्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसने कुछ लिखा था यहाँ पे, किसने कुछ लिखा था, अपनी तरफ से आपने बेस्ट करना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, वो क्या करते हैं, उनके ड्रीम्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो उनको ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ करते नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने जो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ड्रीम्स देखे हैं, किसने वर्ल्ड टूर पे जाना है, किसने कुछ करना है, किसने डॉक्टर बनना है, किसने कुछ करना है, तो उनको पूरा करने की कोशिश करें। चाहे वो पूरे हों या ना हो, आप लोगों ने अपनी बेस्ट देनी है, ताकि कल को जब आप मरने वाले हों और आपकी आखिरी सांसें चल रही हों तो आपको उस वक्त इस बात का अफसोस ना हो कि काश मैं उस वक्त ये कर लेता। कम से कम आप ये ज़रूर कहें अपने आप को कि ठीक है, मेरे ड्रीम पूरे नहीं हुए लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश तो की थी। तो आपके पास वो जो गिल्ट होता है ना इंसान का, वो गिल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, क्योंकि उस वक्त फिर आप बिल्कुल लाचार हुए होते हैं। उस गिल्ट को साथ मरने से बेहतर है कि आप ट्राई करें। ठीक है, ताकि आखिरी वक्त में आप कम से कम अपने आप को ये तो कह सकें कि चलो ठीक है, मैंने पूरी दुनिया देखनी थी लेकिन मैं नहीं देख सका, लेकिन मैंने उसको अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ कोशिश की थी, एफर्ट की थी,
तो मैं एक नाकाम पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, तो हमेशा अपने ड्रीम्स, बड़े बड़े ड्रीम्स देखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। साजिद ने क्या कहा है? अच्छा, आप लोग यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इनको बाद में काफ़ी डिटेल में पढ़ूंगा। साजिद किसको कहा था? मैंने भी बताया तो है, आप ऑनलाइन आ सकते हैं, आप लिंक के साथ क्लिक करें। मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं आया, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा ना। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं भूल गया हूँ बताना। डेफिनेटली ये ग्रुप जो है वो यहीं पे रहेगा। ये ग्रुप मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये ग्रुप जो है वो हमारे हेड ऑफिस के कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, मैं ना इसको डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से ना ही कुछ रिमूव कर सकता हूँ। ये ग्रुप मुकम्मल तौर पर आपके हेड ऑफिस के कंट्रोल के अंदर है, और वो जो है इन ग्रुप्स को हमेशा रखते हैं। हमारे जो हर बैच होता है, ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप सिर्फ हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। हमारे जितने भी बैच हो चुके हैं, हम लोग हर बैच का यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, ग्रुप बनाने का मकसद ये भी है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें, क्योंकि अब 10 तारीख को यानी कि मंडे से मेरा एक नया बैच शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को काफ़ी स्पीडली जो है वो आपको रिप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको फ्यूचर के अंदर भी इतनी स्पीड से ही रिप्लाई करूँ, लेकिन मेरी जो ज़्यादा जिम्मेदारी होगी वो अब नए स्टूडेंट्स के साथ होगी। यानी कि अगर एक नए स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया और आपने क्वेश्चन किया है, तो मेरी जो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है वो क्या बनती है कि मैं नए स्टूडेंट को उसके सवाल का जवाब दूं एज कम्पेयर टू आपके। ठीक है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इस बात में गुस्सा भी हों फ्यूचर के अंदर कि सर पहले तो काफ़ी स्पीड से रिप्लाई कर देते थे, अब तो सर हमें रिप्लाई नहीं कर रहे। तो उसकी वजह ये नहीं होगी कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर रहा हूँ, बल्कि इसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि मेरे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका ज़्यादा हक बनता है, मैं क्योंकि उनका करंट वो मेरे जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनका ज़्यादा हक बनता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उन लोगों को पहले रिप्लाई करूँ, क्योंकि वो ज़्यादा यानी कि क्वेश्चनिंग क्या कहते हैं, जो भी वर्ड होता है। ठीक है, तो किसी ने फ्यूचर के अंदर ये गुस्से गुस्से वाली शक्लें नहीं बनानी कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सर स्लो रिप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। रिप्लाई करने की मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तमाम लोगों को रिप्लाई करूं। दूसरा एक वो फिजियोलॉजी का वो एक मेरा वो भी है कि मैं किसी कोई भी जो है ना अपने इनबॉक्स के अंदर अनरीड मैसेज नहीं देख सकता। बस मुझे याद आता है कि मैंने तमाम के तमाम मैसेज को एक दफ़ा रीड तो करना ही करना है। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग मुझसे भी क्वेश्चन करने से पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को ना गूगल कर लिया करें। आपके तमाम सवाल का जवाब जो है वो आपको गूगल के ऊपर से मिल जाएंगे। अगर आपको गूगल के ऊपर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, या अगर जवाब मिल गया और आपको समझ नहीं आ रही है, तो फिर आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, आपके तमाम के तमाम सवालों के जवाब आपको गूगल पे हमेशा बआसानी मिल जाएंगे। साजिद नज़ीर, आपको जो है अपने ब्राउज़र पे अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपने क्यों ब्लॉक किया हुआ है। सेटिंग्स के अंदर जाके होता है, अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो सेटिंग्स के अंदर जाके परमिशन वाले एक टैब होती है, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, क्रोम के उसको जो है अलाउ कर सकते हैं। अभी भी जो है मुझे आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका क्योंकि माइक एक्टिव नहीं है तो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं आपको स्ट्रीम के अंदर ऐड करूं। ठीक है, क्योंकि आपका कैमरा जो है या आपका जो मोबाइल है वो पीछे से बंद है। मोबाइल की सेटिंग के अंदर परमिशन की ऑप्शन होती है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो साजिद नज़ीर, फटाफट से बता दें आप आ रहे हैं, फिर मैं क्लास ख़त्म करूँ, एक दो मैसेज और देने, और उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करना चाहता हूँ। फटाफट से लिख कर बताएं। साजिद नज़ीर, आप यहाँ पे लिख कर भी बता सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। क्या चीज़ शेयर की बात हो रही है यहाँ पे?
सर आ रहा हूँ बट चने साजन से कुछ नहीं होता। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आपके मैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल, मैं भी वैसे इनकी आवाज़ सुनना चाह रहा था, लेकिन खैर अब उनकी तरफ कोई इशू चल रहा है, उन्होंने कहीं परमिशन वर्मिशन नहीं दी हुई मोबाइल के ऊपर, तो इसलिए जो है वहाँ पे इशू चल रहा है। साजिद नज़ीर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, आप तमाम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने वीडियो मैसेजेस को रिकॉर्ड करके ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि ये ज़्यादा अच्छी बात होगी कि आप लोग क्या करें, आप लोग अगर अपने मोबाइल से वीडियो क्रिएट करें और ग्रुप के अंदर क्या करें, अपने मैसेजेस को यहाँ पे लगाएं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो आपने ये वाला अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स को या मुझे कोई मैसेज देना चाहते हैं फेयरवेल से रिलेटेड, तो आप क्या करें, आप लोग वीडियोस अपनी बनाएं। अगर आप वीडियो के अंदर अपना चेहरा नहीं लेके आना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी ऑडियो के साथ भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर पोस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ पढ़ने में या देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा, और वो जो है चीज़ जो है हमेशा के लिए सेव भी हो जाएगी, और फिर मैं उनको अपने कंप्यूटर के अंदर भी सेव कर लूँगा ताकि, ठीक है। अच्छा, एनीवेज हम लोग यहाँ पे फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। मेरी उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को ईमानदारी के साथ यहाँ पे पढ़ाया होगा, और मैं वैसे गुस्से वाला बंदा नहीं हूँ। अगर आप मेरे पुराने बैच वाले बंदों से पूछें, मुझे कभी कभी सिर्फ इसलिए गुस्सा आ जाता था क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग एक क्लास नहीं लेते थे, दूसरे क्लास के अंदर आके पिछली क्लास का बेसिक क्वेश्चन करते थे, और डेफिनेटली गुस्सा आता था। गुस्सा सिर्फ इसलिए आता था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड सा टाइम होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता था, ठीक है। और वैसे भी वो गुस्सा नहीं होता था, बस वो मेरी आदत है, वरना क्वेश्चन करने से मुझे कभी भी कोई भी इशू नहीं हुआ। बल्कि मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट जो हैं खुद से कुछ नया पढ़ के आते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक सुहेब इकबाल थे हमारे पास, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ाई होती तो वो उस तरह से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उससे पता चलता है वो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहा होता है जिसका आंसर मैं काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो फिर मुझे उसके बारे में डेफिनेटली किसी बंदे को उसके बारे में गुस्सा आएगा कि एक चीज़ मैंने इतनी दफ़ा बता दी है, फिर भी जो है वो फिर भी जो है वो मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताना तो भूल ही गया, वो भी मैसेज आया है कि मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाना है कि आज आप लोगों का फीडबैक डे भी है, ठीक है। आपके जो बैच है, आज आपके बैच का लास्ट फीडबैक डे है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने जब फीडबैक दें तो जो मेरा वाला फीडबैक वाला जो पोर्शन आता है, तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ मुझे सजेशन वगैरह, या अगर आप मुझे कोई अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया फीडबैक का, आप उसके अलावा खुद से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं फीडबैक का लिंक शेयर किया हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोगों से मुलाकात होगी नहीं, आप लोगों से मुलाकात अब नहीं होगी तो आई होप मैंने ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाया होगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ या कोई बात मेरी बुरी लगी हो इन लेक्चर्स के दरमियान में, जो 16 लेक्चर्स हुए हैं, 12 वीक्स के लेक्चर हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें टोटली आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं तो बहुत शरीफ और अच्छा इंसान हूँ, मैं बिला वजह किसी को डांटता वांटता नहीं हूँ। किसकी बात सुन रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने फीडबैक देनी है। नंबर 1, अगर आप कोई वीडियो मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो ग्रुप जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, और यहाँ पे कुछ पोस्ट है, मैं इनको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ईद मुबारक की पोस्ट की थी, तो उनको अप्रूव इसलिए नहीं किया था क्योंकि फिर उससे ग्रुप जो है वो ईद मुबारक के मैसेज से भर जाता है। और यहाँ पे एक बंदे ने काफ़ी अच्छे किस्म का डिज़ाइनिंग की थी, जैसे कि इरफान अरशद ने की थी, ठीक है। तो ये भी दिखाना चाहूँगा आपको। अप्रूव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ज़रा वर्क था, ठीक है। उसके बाद आ सकता है एडोब फोटोशॉप, इसके लिए आप जो है ड्रॉप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इरफान, ये पता नहीं किस लिंक की बात कर रहे हैं। ईद मुबारक के मैसेज इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम लोग इतने ज़्यादा मैसेजेस को क्या करें, यहाँ पे अप्रूव कर सकें। इस तरह के मैसेज को हम लोग अप्रूव कर लेते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बेसिक क्वेश्चन मत किया करें। आप लोगों से बहुत सारे लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं। कभी-कभी मुझे इतना डर लगता है क्योंकि कोई स्टूडेंट ये ना पूछ ले कि सर साँस कैसे लेते हैं, ठीक है? कोशिश करें कि अपने क्वेश्चन को गूगल करें। इवन आप भी कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उसके जवाब मेरे पास नहीं होते हैं, तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, उनको गूगल करके आपको उसका जवाब देता हूँ। तो हमेशा गूगल से हेल्प लेते रहें। अब तो गूगल के ऊपर उर्दू में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे जो हैं वो आने लग गए हैं, रिजल्ट्स आने लगे हैं। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़ करते हैं आप लोगों से। और आप लोगों ने जो है जाते जाते अल्लाह हाफिज़ का मैसेज लिखना है, ताकि आपके अटेंडेंस का कोई इशू है तो हम लोग इधर से वेरीफाई कर लें। ये सिर्फ डबल वेरिफिकेशन के लिए ही होता है, वरना तो अल्लाह हाफिज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है। All mentioned items are working fine. Guys, I need to फीडबैक दे दीजिएगा। आपको मैसेज लिखना है तो ग्रुप के अंदर आपके पास ऑप्शन है ग्रुप पोस्टिंग की। आपसे फिर मुलाकात होती है ग्रेजुएशन सेरेमनी में, अगर मेरा आने का बना, वरना फिर आप लोगों से यहीं पे ही। अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड लक। आप फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की करें। दिन दुगनी और रात चुगनी, रात क्या होता है, रात चुगनी तरक्की करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।